नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। प्रॉपर्टी इंडिया में आपका स्वागत है। रियल एस्टेट में निवेश करना हो या अपने सपनों का घर खरीदना हो, प्रॉपर्टी इंडिया आपकी मदद करता है। कौन से इलाके में पैसा लगाने से आपको मिलेगा फायदा और कहां पर ये हो सकता है घाटे का सौदा, इस पर अपनी राय देने के लिए हमारे साथ हैं आकाश बंसल, बिजनेस हेड नॉर्थ एंड डायरेक्टर हैं लाइसेंस फॉरेस्ट के। आपका स्वागत है। धन्यवाद अंजलि। लेकिन इससे पहले कि हम दर्शकों के सवालों के जवाब दें, एक नजर डाल लेते हैं कि आज शो में क्या क्या है खास। पहली बार मकान खरीदने वालों को कैसे मिल रहा है बजट में प्रोत्साहन। बेंगलुरु में 55 लाख के अंदर खरीदें घर। आपकी पसंद के शहर में आपके बजट में निवेश के लिए हमारे एक्सपर्ट की राय। और साउथ मुंबई में अब तक नजरअंदाज हो रहे इलाके मजगांव पर एक नजर। चलिए सीधा रुख करते हैं हमारे पहले कॉलर का। दिलीप दीक्षित इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिलीप, पूछिए अपना सवाल। मैडम नमस्कार, मेरा नाम दिलीप है। मैं नोएडा वेस्ट में एक प्रॉपर्टी देख रहा हूँ, 2 BHK फ्लैट। मेरा बजट है 30 से 35 लाख। मेरा समृद्धि ग्रांड एवेन्यू एक प्रोजेक्ट है, उसको मैंने देखा है, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा मेरे को गाइड कीजिए कि कैसा है प्रोजेक्ट। बिल्कुल, ज़रूर बताएंगे। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि जो इलाका ये पसंद कर रहे हैं, नोएडा वेस्ट या नोएडा एक्सटेंशन जिसे कहते हैं, तो ये कैसा है? और दूसरा, 30 से 35 लाख में इनके लिए इनके अपने चुने हुए प्रोजेक्ट के अलावा कुछ और भी दीजिए ज़रूर। देखिए, जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट जिसे हम नोएडा एक्सटेंशन बोलते हैं, ये एक अफोर्डेबल सेगमेंट माना जाता है, अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव भी माना जाता है नोएडा का, बिकॉज नोएडा के अंदर प्राइसेस ज़्यादा हैं तो लोग ग्रेटर नोएडा या नोएडा एक्सटेंशन को प्रेफर करते हैं। हालांकि इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। ये NH24, यमुना एक्सप्रेसवे और इन सब एरिया से काफ़ी अच्छी तरह से कनेक्टेड है। एंड NH24, नोएडा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे इसको बाकी दिल्ली NCR के एरिया के साथ काफ़ी अच्छी तरह से कनेक्ट भी करता है। अगर हम मेट्रो की बात करते हैं तो अभी एग्जिस्टिंग जो नोएडा सिटी सेंटर वाला मेट्रो स्टेशन है वो हार्डली 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पे है किसान चौक से, जो कि नोएडा एक्सटेंशन का स्टार्टिंग पॉइंट है। और आने वाले समय में नोएडा एक्सटेंशन के अंदर भी मेट्रो जाएगी, तो आने वाले टाइम में रियल एस्टेट बूस्ट यहाँ पे कनेक्टिविटी की वजह से होने की काफ़ी संभावना है। और इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का ग्रेजुअली इंप्रूव हो ही रहा है और काफ़ी लोगों ने यहाँ पे रहना भी शुरू कर दिया है, तो इस हिसाब से हैबिटेशन भी धीरे धीरे बढ़ रही है। अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं, तकरीबन 100 प्रोजेक्ट है इस माइक्रो मार्केट में और यहाँ पे तकरीबन 44 से 45 हज़ार यूनिट्स की इन्वेंट्री बिल्डर्स के पास अवेलेबल है। वेटेड एवरेज प्राइस की अगर देखते हैं तो तकरीबन 3,500 रुपये पर स्क्वायर फीट का वेटेड एवरेज प्राइस यहाँ पे चल रहा है। और इस माइक्रो मार्केट ने नेग्लिजिबल, बड़ी ही कम ग्रोथ पिछले 3 साल के अंदर देखी है। 0.6% पर एनम के हिसाब से इस माइक्रो मार्केट ने ग्रोथ पिछले 3 साल के अंदर देखी है। अब रुक करते हैं आपके चुने हुए प्रोजेक्ट की तरफ, जो समृद्धि ग्रैंड एवेन्यू है। ये एक स्टैंडर्ड मिड सेगमेंट प्रोजेक्ट है नोएडा एक्सटेंशन के अंदर और इसके कंपेरेबल आपको काफ़ी प्रोजेक्ट्स भी मिल जाएंगे। इस प्रोजेक्ट की सिर्फ एक ही USP है कि ये ग्रीन बेल्ट को फेस करता है, जो कि अथॉरिटी के द्वारा मेंटेन की जा रही है, तो इस हिसाब से ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है। हालांकि हम आपको आपके इस बजट के अंदर कुछ और ऑप्शंस भी देते हैं जो जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और निवेश करने से पहले उनको भी देख सकते हैं। उनमें से पहला ऑप्शन है फ्यूजन होम, जो कि फ्यूजन बिल्टेक लिमिटेड की तरफ से है। दूसरा प्रोजेक्ट है श्री राधे स्काई गार्डन, जो श्री ग्रुप की तरफ से है। तो आप इन दोनों में भी निवेश कर सकते हैं। तो आपकी जो चॉइस थी वो थी समृद्धि ग्रैंड एवेन्यू। एक बार उसके आंकड़ों पर नजर डाल लीजिए। वहाँ प्राइस जो आपको मिल रही है वो 3,645 रुपये पर स्क्वायर फुट की है और 2 BHK का आपको यूनिट साइज मिल रहा है 980 और 1,080 स्क्वायर फुट का। लेकिन जैसा आकाश ने कहा, आपके लिए इससे सस्ते में भी हम आपके लिए ऑप्शंस लेकर आए हैं। पहला है फ्यूजन होम्स, और फ्यूजन होम्स में जो आपको कीमत चुकानी पड़ेगी वो 3,400 से लेकर के 3,700 रुपये पर स्क्वायर फुट है। और यहाँ पर 2 BHK का जो साइज मिल रहा है आपको वो है 888 और 1,010 स्क्वायर फुट का। इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है राधा स्काई गार्डन। यहाँ पर जो रेट आपको मिल रहा है वो 3,200 रुपये पर स्क्वायर फुट मिल रहा है और ये ऑल इंक्लूसिव रेट है। और यहाँ 2 BHK आपको 1,182 स्क्वायर फुट का मिल जाएगा। तो ये 2 ऑप्शंस आपके पास और हैं, आपकी अपनी जो चॉइस है उसके अलावा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज इस वक्त हमारे साथ है। नीरज, पूछिए अपना सवाल।
हाय अंजलि, सो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं पर्टिकुलरली सेक्टर 79 नोएडा जी। में एक सिक्का किमांत्रा का एक प्रोजेक्ट नया आ रहा, न्यू लॉन्च. हम्म। So I wanted to understand about this builder, how builder reputation is, quality and the price range of the particular सिक्का किमांत्रा. जी बिल्कुल। तो इन्हें जो पसंद आया है खास तौर पे सेक्टर 79 नोएडा में पसंद आ रहा है। तो इससे पहले कि आप प्रोजेक्ट के बारे में बताएं, ये एरिया अच्छा है इनके लिए इन्वेस्ट करने के लिए? देखिए, ये जो कंप्लीट एरिया हम इसे बोलते हैं नोएडा ग्रेटर नोएडा लिंक रोड बोलते हैं, जो सेंट्रल नोएडा से जाकर ग्रेटर नोएडा को कनेक्ट करता है। तो इस हिसाब से काफ़ी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी हैं और काफ़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी है। और मोर ओवर अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से करें, नोएडा अथॉरिटी ने भी काफ़ी यहाँ पे फंड्स की भी पूरे नोएडा के अंदर ही काफ़ी एलोकेशन की है। तकरीबन 9-9.5 हज़ार करोड़ रुपए की एलोकेशन नोएडा अथॉरिटी ने यहाँ पे की है, जो कि मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडर पासिस के लिए, फ्लाईओवर्स के लिए, मल्टी लेवल पार्किंग्स के लिए और डेवलपमेंट ऑफ पार्क्स के लिए। तो इस हिसाब से काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर और काफ़ी फ्यूचर पोटेंशियल यहाँ पे नोएडा में इन्वेस्ट करने के लिए है। और नोएडा मेट्रो का काम जो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, वो पूरे नोएडा के अंदर काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट बूस्ट भी देने की संभावना है। अगर हम माइक्रो मार्केट की पूरी नोएडा ग्रेटर नोएडा लिंक रोड वाली जो माइक्रो मार्केट है, उस पूरी माइक्रो मार्केट की अगर बात करते हैं तो तकरीबन 84 प्रोजेक्ट्स हैं और तकरीबन 21,000 यूनिट्स की इन्वेंट्री बिल्डर के पास अवेलेबल है। यहाँ का पर स्क्वायर फीट वेटेड एवरेज प्राइस 5,500 के आसपास रेंज कर रहा है। और इस माइक्रो मार्केट ने तकरीबन 1.3% का सालाना गिरावट पिछले 3 साल के अंदर देखा है। तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़े नहीं है इस पूरे माइक्रो मार्केट के अंदर। अगर हम रुक करते हैं आपके चुने हुए प्रोजेक्ट की तरफ, जो है किमांत्रा ग्रीन्स, ये सिक्का ग्रुप के द्वारा बनाया जा रहा है। सिक्का ग्रुप लार्जली एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस में थे, तो इनका उस हिसाब से कंस्ट्रक्शन का एक्सपोजर काफ़ी अच्छा है और इनके बाकी सारे प्रोजेक्ट्स भी एवरेज या अबव एवरेज कंस्ट्रक्शन लेवल पे ही चल रहे हैं। ये पर्टिकुलर ये वाला प्रोजेक्ट जो है वो स्टैंडर्ड मिड सेगमेंट प्रोजेक्ट है। इसके अंदर आपको बेसिक एम्यूनिटीज़ मिलेगी, बट अभी इसका अगर हम करंट स्टेटस देखते हैं तो एक्सकवेशन स्टेजेस पे है और प्रोजेक्ट में थोड़ा सा डिले होने की भी संभावना है। अगर हम जो हालांकि इसका प्राइस काफ़ी बाकी कंपेरेबल प्रोजेक्ट से कम है, तो जो इसकी फ्यूचर पोटेंशियल के हिसाब से आई थिंक ठीक प्राइस यहाँ पे मांग रहे हैं। और अगर हम सेक्टर 79 और सेक्टर 150 की बात करते हैं तो ये लो डेंसिटी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं और दोनों ही लो डेंसिटी प्रोजेक्ट्स हैं, सेक्टर्स हैं। तो इस वजह से आपको यहाँ पे काफ़ी अपर मिड या लग्जरी सेगमेंट प्रोजेक्ट मिलेंगे। तो आपके प्राइस रेंज में आने के कई प्रोजेक्ट जो होंगे जो आपके प्राइस रेंज में नहीं आएंगे। इवन सिक्का किमांत्रा जो 3 BHK से स्टार्ट होता है, वो भी आपके प्राइस रेंज में नहीं आ रहा है। तो हम आपको कुछ और ऑप्शंस बताते हैं जो कि आपके प्राइस में आ नहीं रहे हैं, बट काफ़ी क्लोज हैं आपके प्राइस में। उनमें से पहला है महागुन मिराबेला, जो महागुन इंडिया की तरफ से है, और दूसरा प्रोजेक्ट है अजनारा बेल्वेडेयर, जो अजनारा ग्रुप की तरफ से है। आपका प्रोजेक्ट अच्छा है, बट उसमें प्राइसिंग का इशू है जो आपके प्राइस रेंज में हालांकि हो सकता है नहीं आए, तो आप इन दोनों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आपकी अपनी जो चॉइस है, लेकिन वो एक्सकवेशन स्टेज पर है, वो है किमांत्रा ग्रीन्स। और यहाँ पर जो रेट आपको मिल रहा है वो 4,000 रुपये 4,099 पर स्क्वायर फुट का रेट मिल रहा है। और साइज़ यहाँ पर आपको जो मिल रहा है वो 1355 स्क्वायर फुट का मिल रहा है। तो ये ऑप्शन आपने हमको दिया है, लेकिन इसके अलावा हम आपके लिए 2 और ऑप्शंस लाए हैं और ये आपके बजट के आसपास के ऑप्शंस हैं। पहला है महागुन मिराबेला और यहाँ पर आपको जो प्राइस रेंज मिल रहा है वो 4,800 रुपये पर स्क्वायर फुट का मिल रहा है। और यहाँ पर आपको 2.5 BHK जो मिल रहा है वो 1380 स्क्वायर फुट का मिल रहा है। दूसरा ऑप्शन जो आपके लिए लाए हैं वो है अजनारा बेल्वेडेयर। यहाँ पर प्राइस रेंज जो है वो 4,345 रुपये पर स्क्वायर फुट का है और 3 BHK आपको मिल रहा है 1,435 स्क्वायर फुट का। तो यूनिट साइज इसका ये है। इनमें से आपको जो पसंद आता है उसमें आप पैसा लगा सकते हैं। हम अपने दर्शकों को याद दिला दें कि अगर वो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो हमसे सवाल ज़रूर पूछें। इसके लिए वो हमें ईमेल करें property@ndtv.com पर। लेकिन ध्यान रहे कि अपना नाम और नंबर हमें ज़रूर बताएं ताकि हमारी जो टीम है वो आपको कांटेक्ट कर सके और आप अपना सवाल खुद पूछ सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं हमारे अगले कॉलर का। विक्रांत मल्हान इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विक्रांत, पूछिए, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल ये है कि मेरा 1.2 CR का बजट है और मैं हीरानंदानी पनवेल और गोदरेज केशव नगर में 3 BHK प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। जानना चाह रहा था कि इन्वेस्टमेंट अंडर कंस्ट्रक्शन के हिसाब से
कौन सी प्रॉपर्टी ज्यादा अच्छा रिटर्न देगी और कौन सी प्रॉपर्टी से मुझे लाभ होगा इस चीज से। जी बिल्कुल। तो आकाश, ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि ये रिटर्न्स पर फोकस्ड हैं। देखिए, दो जो माइक्रो मार्केट्स इन्होंने चूज़ किए हैं दोनों डिफरेंट माइक्रो मार्केट्स हैं। एक मुंबई में है और एक पुणे में है। और अगर हम बात करते हैं पनवेल एरिया की, तो पनवेल एरिया एक लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का, और फ्यूचर पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है। हालांकि जो नई इन्वेंट्री आ रही है वो न्यू पनवेल में आ रही है। ओल्ड पनवेल में लैंड की कमी की वजह से यहाँ पे ज़्यादा इन्वेंट्री नहीं आ रही है। एंड मोर ओवर यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी ऑफ न्यू अपकमिंग एयरपोर्ट की वजह से भी यहाँ पे काफ़ी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। अब रुक करते हैं केशव नगर की तरफ। जो केशव नगर है वो अलॉन्ग मगरपट्टा रोड की तरफ से है। एंड ये एक्चुअली ITS डेवलपमेंट्स के अराउंड फैला हुआ है, तो इस हिसाब से काफ़ी अच्छा एम्प्लॉयमेंट बेस है यहाँ पे। काफ़ी अच्छी IT मार्केट जैसे कि हडपसर, मगरपट्टा सिटी और खराड़ी एरिया इसके आसपास में है। और जो नियरेस्ट बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे कि कल्याणी नगर, विमान नगर, हडपसर, ये तकरीबन 7 से 10 किलोमीटर की रेंज में इस माइक्रो मार्केट के अंदर आता है। अब हम रुक करते हैं आंकड़ों की तरफ। पनवेल की बात करें तो तकरीबन 130 प्रोजेक्ट्स है इस माइक्रो मार्केट में, और तकरीबन 16,500 यूनिट्स की इन्वेंट्री बिल्डर के पास अवेलेबल है। यहाँ पे पर स्क्वायर फीट रेट तकरीबन 5,300 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेंज कर रहा है। और इस माइक्रो मार्केट ने तकरीबन 6% का उछाल पिछले 3 साल के अंदर सालाना देखा है। अब केशव नगर की अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन 4 से 5 प्रोजेक्ट है इस माइक्रो मार्केट में, और तकरीबन 1400 यूनिट्स की इन्वेंट्री बिल्डर्स के पास अवेलेबल है। यहाँ पे भी वेटेड एवरेज प्राइस 5,300 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास रेंज कर रहा है। और इस माइक्रो मार्केट ने सालाना 2% का इंक्रीज़ पिछले 3 साल के अंदर देखा है। जो आपके चुने हुए प्रोजेक्ट हैं जैसे हीरानंदानी फॉर्च्यून सिटी, ये एक फ्यूचरिस्टिक टाउनशिप है। अगर हम करंट प्राइस पॉइंट्स की बात करते हैं तो ये मतलब फ्यूचरिस्टिक एमिनिटीज़ को और फ्यूचरिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रख के बनाया गया है। कंस्ट्रक्शन जो है इसका अभी स्टार्ट होना है। एंड जो पोजेशन है तकरीबन 2021 या 2022 के करीब इसका पोजेशन होने की संभावना है। सो फॉर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं, वन शुड हैव लाइक टाइम होराइजन ऑफ अपवर्ड ऑफ 10 ईयर्स। मतलब अगर आपका टाइम होराइजन 10 साल से ऊपर का है तो आपको इसमें निवेश करना चाहिए। और उसमें क्योंकि ये हीरानंदानी एक वेल रेप्यूटेड डेवलपर्स की तरफ से बनाया गया है, तो यहाँ पे 8 से 10 साल के अंदर काफ़ी अच्छा आपको प्राइसेस में भी इंक्रीज़ मिलने की संभावना है। अब हम गोदरेज इन्फिनिटी की अगर बात करते हैं तो ये ऑलरेडी स्टार्टेड, इसका कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। एंड इसका प्राइस पॉइंट्स भी अगर मार्केट के हिसाब से देखें तो फंडामेंटली इसके प्राइस पॉइंट ठीक ही हैं। और ये पुणे मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, तकरीबन 43 एकड़ के अंदर ये बनाया जा रहा है। तो आप इन दोनों में से किसी में भी निवेश करते हैं तो आपको आने वाले टाइम में एक अच्छा इंक्रीज़ मिलेगा। बट हीरानंदानी जो है, हीरानंदानी आपको 8 से 10 साल के बाद में आपको अच्छा ग्रोथ देने की संभावना है। जबकि अगर हम पुणे वाली मार्केट की बात करते हैं तो इसमें एम्प्लॉयमेंट बेस इस माइक्रो मार्केट के आसपास में है, तो आपको काफ़ी अच्छा रेंटल इनकम और काफ़ी अच्छा ग्रोथ इसमें मिलने की संभावना है। तो आप इन दोनों में से किसी में भी निवेश कर सकते हैं। हालांकि हम इन दोनों माइक्रो मार्केट में आपकी सहूलियत के लिए एक और ऑप्शन एक्सप्लोर करने के लिए दे रहे हैं। पनवेल में आप देख सकते हैं मैराथन नेक्स्ट जोन, जो मैराथन रियलिटी की तरफ से है। तो केशव नगर में अगर आप एक और ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो वो है पूर्वा सिल्वर सैंड, तो आप इन दोनों में से किसी में भी निवेश कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा गहरी नज़र डाल लेते हैं इन 2 प्रोजेक्ट्स पर जो कि आपको रेकमेंड किए जा रहे हैं। पहला जो है वो है मैराथन नेक्स्ट जोन फेज़ 2। यहाँ पर जो आपको रेट मिल रहा है वो 5,850 पर स्क्वायर फुट पर मिल रहा है। और यूनिट साइज़ 3 BHK की अगर आप लेते हैं तो आपको 1405 स्क्वायर फुट की मिल रही है। तो ये एक ऑप्शन है। दूसरा रिकमेंडेशन जो हम आपको दे रहे हैं वो है पूर्वा सिल्वर सैंड्स। ये आपको रेट जो मिलेगा 5,250 रुपये पर स्क्वायर फुट का रेट मिलेगा। और 4 BHK अगर आप लेते हैं तो उसका साइज़ का रेंज आपको जो मिल रहा है वो 2,132 से लेकर के 2,161 स्क्वायर फुट का मिल रहा है। तो ये 2 ऑप्शंस आपके पास हैं जिसमें आप पैसा लगा सकते हैं। चलिए बात करते हैं मुंबई की ही, दक्षिण मुंबई यानी साउथ मुंबई। और यहाँ पर कहा जाता है कि सबसे पॉश इलाके हैं, लेकिन एक हिस्सा ऐसा भी है जो अपने पड़ोसियों से विरासत के मामले में भले ही कम ना हो, लेकिन विकास के मामले में ये ज़रूर पिछड़ गया है। ये है मज़गांव। लेकिन अब बदलाव आ रहा है।
भले ही ये इलाका जर्जर इमारतों से पटा पड़ा है, लेकिन अब इस पर नज़र पड़ रही है न सिर्फ बिल्डरों की बल्कि खरीदारों की भी। और इसके पीछे कुछ खास वजह हैं, जैसे इसकी लोकेशन। मज़गांव साउथ मुंबई के करीब है, जिसके चलते इसे वहाँ के बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़ायदा मिलता है। साथ ही में सरकार इस इलाके में मौजूद पोर्ट ट्रस्ट की ज़मीन के विकास की तैयारी कर रही है, जिससे यहाँ के रियल एस्टेट बाजार को सीधा फ़ायदा पहुँचेगा। साउथ मुंबई के बेहद करीब रिहाइश और व्यावसायिक विकास के लिए ज़मीन उपलब्ध हो जाएगी, जो साउथ मुंबई में हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है। मज़गांव मुंबई के बाकी के इलाकों से ईस्टर्न फ्रीवे के जरिए जुड़ा हुआ है, यानी इसकी कनेक्टिविटी भी बेहतरीन है। जब भी ट्रांस हार्बर लिंक रोड बनकर तैयार होगी तो यहाँ से नवी मुंबई भी दूर नहीं रह जाएगा। साउथ मुंबई के दूसरे इलाकों के मुकाबले यहाँ कीमतें संभल कर ही बढ़ी हैं। यही वजह है कि यहाँ पर औसत दाम 17,000 रुपये पर स्क्वायर फुट है। यही वजह है कि अब कई बिल्डर्स इस इलाके में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। गाँव एक ऐसा सबब है जिस पे अभी तक लाइमलाइट नहीं आई है। उसका कारण है कि वो पहले वहाँ पर डॉक्स हुआ करते थे और अभी ऐसा अपॉर्चुनिटी आया है कि अभी डॉग्स के लिए भी गवर्नमेंट एक प्लान ऐसा बनाया है जो उसको ब्यूटीफाई करेंगे, लोगों को ईस्टर्न फ्रंट के क्लोजर टू द वाटर ले जाएंगे। तो एक अलग सा एक माहौल क्रिएट करना चाहती है गवर्नमेंट। तो मज़गांव रियल एस्टेट मैप पे ज़रूर उभर के आएगा एज अ प्रीफर्ड रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन होने जा रहा है। बट मैं ये समझता हूँ कि प्राइसेस तभी अच्छे से ग्रो होगी जब रेप्यूटेड डेवलपर्स के प्रोजेक्ट लोग महसूस कर पाएंगे, देख पाएंगे कि कंस्ट्रक्शन हो रही है, एक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट अवेलेबल हो रहा है उस नेबरहुड में, तब प्राइस ग्रोथ अच्छी मिलेगी। हालांकि मज़गांव तेज विकास की राह पर चल रहा है, यहाँ की तंग गलियाँ, सुविधाओं की कमी और ज़्यादा आबादी इस राह की रुकावट बन सकती है। इन समस्याओं को हल करने की जल्दी ज़रूरत है। मुंबई से कैमरा पर्सन मनोज कुमार के साथ अश्विनी प्रियोलकर, NDTV। प्रॉपर्टी इंडिया में अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरह से घर खरीदने पर मिल सकती है टैक्स में छूट।